कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब का हल्का है। रहमतपुरा पानी वाला पाइप भी नहीं पाया, ट्यूबवेल लगा नहीं। बिल सानू भेज दी, कादे भेज दिए? 3000 रुपया आया हमें 3 मरले के घर का। सीवर का पानी बाहर है, बदबू से भरा पानी है। कहाँ से साफ सुथरा पंजाब हमें दिया हुआ है? बारिश जब होती है पैदल जन वो स्लिप हो जाते हैं। ये आप टैक्सों पे पल के हमसे कौन सा काम करवा रहे हैं? रियासत की जिम्मेदारी है पानी, बिजली और गैस हमारे शहरियों को, आवाम को मैसर करना। लेकिन हम लोग आज नूली के एक ऐसे हलके में मौजूद हैं जो कि जहां पर पाइपलाइन नहीं लगाई गई, जहां पर सरकारी पाइपलाइन नहीं है, लेकिन घरों में वासा की तरफ से बिल भेज दिए गए हैं 3-3 हज़ार रुपया। क्या मामलात हैं, क्या मुश्किलात जो हैं वो यहाँ पर शहरियों को पेश आ रही हैं, आइए चलते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो जानते हैं। बताइएगा कि पानी जो है वो यहाँ पे सरकारी पाइपलाइन नहीं है, ऐसे ही है? यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन दे चुके हुए हैं जी हमको, यहाँ पे पाइपलाइन इन्होंने बिछा दी है। अभी हमारे घरों में इन्होंने कोई किसी किस्म का कनेक्शन नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिट हमें बिल जो से हैं वो आने शुरू हो चुके हुए हैं, यानी कि सहूलत में असर कोई भी नहीं है हमें, लेकिन उसके बिल जो से हैं वो हमें आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे गलियों का इतना बुरा हाल है, नाकिस हाल है कि यहाँ पे अल्लाह ना करे अगर बारिश हो जाए तो हमारे जो उनसे बुजुर्ग हैं या बड़े यहाँ से गुजर भी नहीं सकते, यानी कि दलदल का यहाँ पे वो हिसाब बन जाता है, ना कोई बाइक ना कोई साइकिल, यानी कि। और जो हमने थोड़ा बहुत ये गलियों को सीधा पतरा किया वो अपनी मेहनत से भाइयों ने मिल के खुद किया, यानी कि हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई कुछ इस तरह का नहीं है, या कोई बंदा नहीं है जिसने आके यहाँ पे पूछा भी हो कि भाई आप लोग के इस हालात में हैं, क्या मामला है, कुछ नहीं। वो आते हैं, कभी महीने में आते हैं, 2 कइयाँ चलाते हैं, बेलचे चलाते हैं, चले जाते हैं, फिर 2 महीने बाद आते हैं, उन्हें याद आता है, तो फिर उसके बाद इसी तरह के मामला हमारे साथ चल रहे हैं। बिल कितना आया आपको? ये तकरीबन 3000 रुपया आया हमें 3 मरले के घर का। पानी आता है? नहीं, कोई भी पानी नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है अभी घरों में, तो पानी कहाँ से आएगा? लेकिन बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं जी हाँ। ये यूसी 178 है जो कि हल्का है। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब का हल्का है, और सोहेल शौकत साहब भट्ट साहब जो सूबाई वजीर हैं यहाँ के, ये उनका हल्का है, नून लीग है। लेकिन यहाँ पर 1 साल हो गए काम स्टार्ट हुए और काम ख़त्म होने में नहीं आता कि ये हर रोज़ लोग दुआएं करते हैं कि ये अल्लाह ताला बारिश की रहमत करे, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश ना हो, क्योंकि यहाँ अगर बारिश हो जाए तो हम यहाँ पर महसूर हो जाते हैं। ना यहाँ पर कोई एम्बुलेंस आ सकती है, मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल हो जाती है। अधूरे काम कर रहे हैं गलियों में, नाकिस तरीन काम किया है, गलियों में पाइप टूट चुके हैं, अभी रिसेंटली डाले हैं, 2 महीने नहीं हुए हैं। आप गलियों में जाके देखें, पाइप सारे टूटे में, और सीवर का पानी बाहर है, गंदा पानी बाहर है, बदबू से भरा पानी है। तो लोगों को ये हालात में पहुंचा दिया है। हम जीटी रोड से 1 किलोमीटर के फासले बैठे हैं, लेकिन अंदर आना घंटों लग जाएगा। जो एक दफ़ा अंदर आए तो वो आने से तौबा करता है कि हम इस इलाके में नहीं जाना हमने। रहमतपुरा का इलाका है ये, यूसी 178 है। गैर मेयारी काम हुआ है, अंदर जो पाइप डाले गए हैं वो अभी से बैठ चुके हैं, ना गटरों की सफाई हुई है, और बिल इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं। आप देखें पूरा बाज़ार है, तकरीबन 850 मीटर का बाज़ार है, इतना लंबा भी नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं बनता। 750 मीटर का बाज़ार है, तो ये इन्होंने नहीं बनाया। खड्डे हैं और गटर के हॉल बने हुए हैं, ऊपर ढक्कन नहीं है। इस कदर नाहिली है गवर्नमेंट के कहेंगे नाहिली, और किसकी कहेंगे। 1 साल से हो गया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें इससे नुकसान ही नुकसान। 1 साल का अरसा हो गया और 1 साल के अरसे में कोई काम नहीं हुआ, हर चीज़ से परेशान है। यहाँ से 1 किलोमीटर सफ़र नहीं है, बाहर रास्ता देखें आप, बारिश जब होती है तो रिक्शे उल्ट जाते हैं, पैदल जन वो स्लिप हो जाते हैं, बच्चे बुढ़ियाँ गिरते हैं बाहर में। जो बनाए हैं उन्होंने गड्ढों, नीचे ज़मीनें बैठ गई हैं, लेकिन वो लेवल नहीं कर रहे, बाहर मेन सड़क भी नहीं बना रहे। बिल सानू भेज दी, कादे भेज दिए? साडे पहले भी पानी जा रहा सी ना, हुण पानी भेज दिता, उन्हें सानू बिल भेज देने। ये मरियम नवाज कहो कोई साडे ते रहम करे, की कर दिए? हाँ जी। आपको कितना बिल आया? आ देखो कितना बिल है, 3000 रुपया बिल आया। पानी आते ने साडे को 30,000 रुपया साडी तनख्वाह है बच्चियां दी, कित्थों देईए असीं बिल तारिए? असीं कित्थों आईए बिल तारिए? सानू कोई सहूलत साडी गली च आके वेख, गली च आओ ना जरा, केड़ी सहूलत है? ये तो कोई एमबी कोई साडी बत्ती खराब हो जाए ना, असीं 3000 रुपया 4000 दे के ना फिर असीं सही करवाने आ। हां, पैसे लेके सही करवाने, लेके करवाने आ असीं। इस गली में पानी वाला पाइप भी नहीं पाया, वो भी नहीं आया, बिल आ गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा तो ये है ना कि अभी कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। हॉवी शल पे द बिल, जहाँ ट्यूबवेल लगना है ट्यूबवेल लगा नहीं, पानी के बिल आ गए, और 15-15 हज़ार रुपया, 16-16 हज़ार रुपया। ये देखो पैसे देने ना, फिर कूड़े वाले आके लैके जाते हैं, वरना कूड़ा नहीं लैके जाते।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ये काम जो है वो कितने अरसे में कहा गया था कि आपको मुकम्मल कर दिया जाए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ट्रांसफार्मर सड़ जाए, हफ्ता हफ्ता यहाँ पर आप कंप्लेन कर दें, ऑनलाइन करें, कोई सुनवाई नहीं होगी। जब तक आप जाएंगे नहीं, उनको प्राइवेटली हायर नहीं करेंगे, जब तक उन्होंने आके यहाँ पर काम नहीं करना। प्राइवेटली मतलब कि ऊपर से पैसे भी दिए जाते? जी हाँ, बिल्कुल पैसे दिए जाते हैं। 10,000 ਜਾਂ 5,000 ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। क्या मुश्किल पेश आ गई कि आप अपने घर से जो है वो निकल कर हमारे पास आए? क्या करें, गरीब बंदे, बेवा, यतीम, कोई पूछता ही नहीं है। क्या है जी, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। नहीं तो यहाँ पर जो है वो कितनी मुश्किल आपको पेश आती है? बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इतने बिल आ रहे हैं, कैसे डाल करूँ कि एक बंदा कमाने वाला है, 4 बंदे खाने वाले हैं। ठीक है, ससुराल मेरा और टांग टूटी हुई है, घर में बैठा है और कोई कमाने वाला नहीं है। बेला दा करेंगे पेट पाले। कितना बिल आया आपको? देख ले आप। 3,000 रुपये। हाँ 3। पानी आता है? नहीं, पानी तो आया नहीं। बिजली के मसले में देख लें, पानी के मसले में देख लें, सीवर के मसले में देख लें, इलाका इस कदर गंदा है जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर मेहमान नहीं आते, हमारे अजीज़ कोई बीमार हो जाए तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हम बारिश के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह यहाँ पे बारिश ना, अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये रहमत नहीं, ये एक जहमत बन जाती है। यहाँ पे बुजुर्ग आदमी के लिए जो एक बार मेन रोड से यहाँ तक आए वो अपनी प्रॉब्लम में बताता है। कोई बताता है मेरी यहाँ तकलीफ़ हो गई, कोई बताता है मेरी ये तकलीफ़ हो गई है, आपको बता नहीं सकते। इसका नाम रहमतपुरा ने जहमतपुरा डाल दिया जाए इसको। बच्चों के पैम्पर पूरे नहीं होते, ठीक है, आज आए दिन हमारे बच्चे इसमें गिरते हैं। अब हमारे बच्चों का जिम्मेदार कौन है? हमारी देखें, आप बिल भेज रहे हैं, आप गटरों के भेज रहे हैं, हर चीज़ों के बिल भेज रहे हैं, हम लोग कहाँ से पूरे करें? हम बच्चों के पेट पालें या हम लोग और चीज़ें पूरी करें? आप हमें कहाँ से साफ़ सुथरा पंजाब हमें दिया हुआ है? हम लोग किसको बताएं? हमारी बात तो कहीं तक पहुँच भी नहीं सकती है वहाँ पर। ये देखो हमारा जो सीवरेज निज़ाम है ना अभी उधर ही पड़ा है, अभी इधर डाला भी नहीं है, इधर नहीं डाला, जिन्होंने पैसे दिए उनका डाल दिया, हमारा उधर ही पड़ा है। हाँ? सरकारी खाते में काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैसे दे के हम काम नहीं हुआ। ये देखिए अभी कनेक्शन उधर है, हमारी लाइन इधर पड़ी ही नहीं है, वो चले गए लोग। हाँ जी मैडम, वो यहाँ पे नहीं, अभी तक वहाँ पे गटरों पे नहीं पड़ी हुई क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे। ये कौन सी हुकूमत काम करवा रही है? ये आप टैक्सों पे पाल के हमसे कौन सा काम करवा रहे हैं? ये हमारे ऊपर जुल्म है, न्याय जुल्म किया जा रहा है। हमें इंसाफ कौन देगा? जो जब जुल्म करने वाली खुद वो हुकूमत है। आप कह रहे हैं कि आपकी जो पाइपलाइन नहीं डली, अब बिल आया आपको? बिल हमें भेज दिया है, लाइन हमारी नहीं डाली हुई, ठीक है। फिर हम लोग पैसे नहीं दे रहे, तब उन्होंने हमारी नाली नहीं बनवाई, हमारा उसको गटर को लाइन नहीं दी उन्होंने। हमारा कसूर ये है, हम टैक्स भी भरें, हम लोगों का क्या कसूर है?